हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसा आप जानते हो कि जैक डेली 2024 के स्पॉट राउंड का ऑफिशियल ब्रोशर आ चुका है। एंड भाई बाकी सारे यूट्यूबर्स ने आपको बता ही दिया होगा ब्रोशर के बारे में, बट भाई उसका कोई फायदा नहीं, ब्रोशर तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो आपको ब्रोशर में नहीं मिलेंगी। मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि स्पॉट राउंड में आप जैसे ही जाओगे उस दिन, तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि आपको उस टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। एंड भाई काफ़ी सारे बच्चे कुछ गलतियाँ कर देते हैं स्पॉट राउंड में, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो भाई इस वीडियो में मैं उन गलतियों के बारे में भी आपको बता दूंगा। साथ में भाई काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया हमें स्पॉट राउंड के लिए अलग से रजिस्टर करना है क्या और कैसे करना है। साथ में अगर हमें सीट मिल गई है तो हम कैसे स्पॉट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भाई ये सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो जो आपका अपग्रेडेशन राउंड है ना, स्पॉट राउंड से पहले जो अपग्रेडेशन राउंड होना है वो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है। तो उसका रिजल्ट आपका 26 जुलाई को आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके रिजल्ट के बाद 27 जुलाई को आपकी वैकेंसीज डिस्प्ले हो जाएंगी। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ब्रांच में किस कैटेगरी की कितनी सीट्स खाली है, ठीक है। तो तब भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता लग सकता है कि अपनी कैटेगरी वाइज आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच लेने के स्पॉट में क्या करना होगा, ठीक है। तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। फिर जब आपका 27 को वैकेंसीज डिस्प्ले हो जाएंगी, फिर आपका 29 से फाइनली आपका स्पॉट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। और जो टाइमिंग्स है वो आपने देख ही लिया। तो सुबह 8 से 9 बजे आपकी अटेंडेंस है सिंगल गर्ल चाइल्ड प्लस SC ST दिल्ली प्लस आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की, ठीक है। साथ में OBC आउटसाइड दिल्ली बच्चों के लिए आपकी 11:30 बजे से आपकी अटेंडेंस स्टार्ट हो जाएगी। और उसी दिन आपकी EWS कैंडिडेट्स की भी अटेंडेंस है। तो फिर भाई जो अपनी डेट्स है और जो अपनी टाइमिंग्स है वो मैं आपको यहाँ लगा दूंगा, वो आप पढ़ ही सकते हो, अपने ब्रोशर में भी पढ़ ली होंगी। तो भाई अब मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि आपको एक्जैक्टली क्या करना पड़ेगा उस दिन। तो भाई सबसे पहले तो आपको DTU चले जाना है, BROD के अंदर आपको बैठा दिया जाएगा जब भी आपका अटेंडेंस की टाइमिंग है, ठीक है। अटेंडेंस एज इन आपकी कोई अटेंडेंस नहीं होने वाली है, बट ये है कि आपको रिपोर्ट वहाँ पे करना है, लाइक 8 से 9 बजे जितनी भी आपकी टाइमिंग है अटेंडेंस की, वहाँ पे आपको BROD में ले जाके बिठा दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई जब वो आपकी अटेंडेंस लेंगे ना, तो भाई आपको सबसे पहले वो ये देख लेंगे कि कितनी से लेके कितनी रैंक वाले बच्चे स्पॉट राउंड में आए हुए हैं। जैसे कोई 50,000 रैंक आया है, कोई 80,000 रैंक आया है, ऐसे वो सबकी रैंक देख ले। फिर उसके अकॉर्डिंग भाई वो कट ऑफ निकाल देंगे। जैसे आप जिस भी ऑडी में बैठे होगे ना, उसके सामने आपको बोर्ड दिख जाएगा, उसमें आपको ब्रांचेस दिख जाएंगी कि इतनी सारी ब्रांचेस खाली थी और हर एक ब्रांच की इतनी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। आपको मतलब ऐसे बुलाया जाएगा कि फॉर एग्जांपल मान लो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब स्पॉट राउंड चल रहा है, ठीक है। तो 1 लाख से लेके 3-4 लाख तक रैंक वाले बच्चे आए हुए हैं। तो वो ऐसे बुलाएंगे कि पहले शुरू के 50,000 रैंक तक जितने बच्चे हैं उतने बच्चे आ जाओ, फिर 50,000 से लेके 1 लाख रैंक तक वाले बच्चे आ जाओ। ऐसे करते करते वो बुलाते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50,000 तक रैंक वाले बच्चे स्पॉट राउंड के लिए अंदर चले गए हैं एंड आप बाहर खड़े हो, आपकी रैंक 1 लाख है, ठीक है। तो आपको बोर्ड पे डिस्प्ले में दिखता रहेगा कि कितनी सीट्स बची हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच की 5 सीट बची हुई है एंड जो 50,000 तक रैंक वाले बच्चे गए हैं ना, उन्होंने अपनी जो है सीट ले ली है, लाइक 3 सीट उन्होंने ले ली है। 3 ही बच्चे ऐसे थे जिनको वो सीट चाहिए थी, ठीक है। तो आपको बाहर बोर्ड पे दिख जाएगा कि 3 सीट उस ब्रांच की भर चुकी हैं और इतने इतने रैंक वाले बच्चों ने वो सीट ले ली है, ठीक है। तो फिर 50,000 से अगर 1 लाख तक जब भी बारी आएगी और तब आपकी बारी आने तक अगर आपकी वो जो उस ब्रांच की सीट्स थी वो खाली बची रही, तो वो सीट्स आपको मिल जाएगी। और अगर उससे पहले ही वो सीट्स भर गई तो वो ब्रांच भाई आपको नहीं मिल पाएगी। एंड भाई स्पॉट राउंड में ना मिनट्स का खेल हो रहा होता है, लाइक आपको मिनट्स में डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। आपकी रैंक के हिसाब से 3-4 ब्रांच आपको मिल रही होंगी और आपको कुछ ही समय का टाइम दिया जाएगा आपको डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, ठीक है। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए तो अगले बच्चे को वो ब्रांच दे दी जाएगी एंड आपके हाथ से मौका चला जाएगा। तो भाई कुछ ही मिनट्स में आपको डिसाइड करना पड़ेगा एंड भाई आपको एकदम सही ब्रांच ही डिसाइड करनी है, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी में कोई और ब्रांच ले लेते हो जो आपको नहीं चाहिए, तो भाई जो आप 95,000 रुपीज़ पे करोगे ना डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, वो आपके पूरे के पूरे वेस्ट हो जाएंगे। और जो भी ब्रांच आपने एक बार डिसाइड कर ली, फिर आपको वही ब्रांच दी जाएगी, आप चेंज उस ब्रांच को बाद में नहीं करवा सकते। तो भाई बहुत ध्यान से आपको स्पॉट राउंड के अंदर ब्रांच चूज करनी होती है, क्योंकि बाद में आपकी वो ब्रांच चेंज नहीं होने वाली और टाइम भी आपको कुछ ही मिनट्स का दिया जाएगा चूज करने के लिए। एंड फिर भाई जैसे ही आप अपनी ब्रांच को चूज कर लेते हो ना, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे वेरिफिकेशन कमेटी वेरीफाई करती है। एंड भाई यहाँ पे काफी सारे बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट वेरिफिकेशन कमेटी कुछ ना कुछ ऐसी छोटी दिक्कत निकाल देती है डॉक्यूमेंट्स में जो बच्चे को नहीं पता होती, बट उस गलती की वजह से उन्हें सीट मिल रही थी स्पॉट राउंड में वो उनकी कैंसिल कर दी जाती है। एंड भाई उनको 1 भी मिनट का टाइम नहीं दिया जाता अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराने के लिए, ठीक है। अगर नॉर्मल फिजिकल रिपोर्टिंग में आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है ना, तो भाई आपके पास 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है या फिर आप स्पॉट में दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। बट स्पॉट में अगर उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया ना,
तो फिर भाई आपको बिल्कुल भी चांस नहीं दिया जाएगा, आधे घंटे का भी चांस नहीं दिया जाएगा कि भाई बाद में आ जाना डॉक्यूमेंट्स सही लेके, ठीक है। तो वहाँ पे भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम करेक्ट लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे भाई बहुत सारे बच्चों की सीट कैंसिल हो जाती है छोटी मोटी दिक्कत की वजह से। एंड भाई हम नहीं चाहते ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो रहा हो, इसलिए मैंने अपना पर्सनल स्कॉलरशिप प्लस स्पॉट राउंड सपोर्ट लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर हम आपके सारे के सारे स्पॉट राउंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को खुद से वेरीफाई कर रहे होंगे एंड आपको 100% गारंटी दे रहे होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती नहीं है, और अगर कोई भी गलती निकलती है तो हम बता देंगे कि आपको कहाँ से वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराना है। एंड भाई जो हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं ना, उनकी 100% गारंटी होती है कि कोई भी वेरिफिकेशन कमेटी उनको रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स उन प्रोफेसर से होते हैं जो भाई वेरिफिकेशन कमेटी में होते हैं। क्योंकि भाई मैं खुद NSUT का एक 4th ईयर स्टूडेंट हूँ, सो भाई हम आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को खुद से वेरीफाई कर रहे होंगे। एंड भाई जो लास्ट मिनट रश के कारण स्पॉट राउंड में बच्चे गलती कर देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ही मिनट्स का टाइम होता है आपके पास एंड बच्चे कुछ गलत ब्रांच चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके 95,000 रुपीज वेस्ट हो जाते हैं। तो भाई उसके लिए भी हम आपको पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि आप स्पॉट राउंड में एक सही ब्रांच को चूज कर पाओ, अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच आपको स्पॉट राउंड में मिल रहा हो। एंड भाई पिछली बार भी मैंने बहुत सारे बच्चों को स्पॉट राउंड में गाइड किया, उनके साथ फिजिकली प्रेजेंट हो गए, क्योंकि पिछली बार स्पॉट राउंड अपना NSUT में ही था एंड भाई उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा फीडबैक था। एंड भाई इस साल भी मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपके साथ स्पॉट राउंड में फिजिकली आऊं और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं और आपके लिए इंश्योर करूं कि आपको स्पॉट राउंड में आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिले। और जो लास्ट मिनट रश की वजह से बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं कि कुछ रॉन्ग ब्रांचेस चूज कर लेते हैं, कुछ मिनट्स का ही टाइम होता है उनके पास, तो इससे भी हम आपको पूरी तरह से बचा लेंगे। एंड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कहीं आपके रिजेक्ट ना हो जाए, उससे भी हम आपको पहले से ही वेरीफाई आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को कर देंगे। एंड भाई इसके साथ साथ आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा, जिसपे आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं एंड आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। एंड भाई मैं आपको कॉल पे 1-on-1 बैठ के बता दूंगा कि आपको आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच लेने के लिए स्पॉट राउंड में एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। एंड भाई इसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक भी पैसा अलग से नहीं देना है। आपको सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म कैसे भरने, कहाँ से भरने, ताकि आप जो कॉलेज में 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप्स मिल रही होती हैं उनको आप अवेल कर पाओ और वो आपकी रिजेक्ट ना हो जाए। साथ में भाई आपके 1 अगस्त से ही स्कॉलरशिप्स के फॉर्म निकल जाएंगे फ्रेशर्स के लिए, तो भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए। सो भाई ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ये स्कॉलरशिप सपोर्ट ले चुके हैं, इस साल भी एंड पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने लिया था। सो भाई हमारे पास सिर्फ लिमिटेड सीट्स ही रह गई हैं एंड भाई मैंने प्राइस भी सिर्फ आज और कल के लिए मैंने आपका प्राइस भी बहुत ज्यादा लो कर दिया है। सो कल तक हमारा प्राइस कम रहेगा, तो अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपको सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि भैया आई वांट योर स्कॉलरशिप और स्पॉट राउंड सपोर्ट, एंड आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, ईमेल आईडी सब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना है कि भैया आई वांट योर पर्सनल स्कॉलरशिप एंड स्पॉट राउंड सपोर्ट। तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लोगे, फिर आपको 95,000 रुपीज की पेमेंट कर देनी है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। एंड भाई काफी सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, जो आपका पेमेंट मेथड है ना, सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट या आप किसी और पेमेंट मेथड से वहां पे नहीं कर सकते, ना ही चेक ना ही कुछ और। एंड भाई काफी सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जब भी वो अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाते हैं ना बैंक में, तो भाई कुछ बैंक वाले ऐसे होते हैं कि उन्हें डिमांड ड्राफ्ट की जगह मैनेजर्स चेक बना के दे देते हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज आपको जरूर से ध्यान रखनी है कि बैंकर्स चेक यानी मैनेजर्स चेक और अपना डिमांड ड्राफ्ट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, कुछ बैंक वाले होंगे जो आपको मैनेजर्स चेक बना के दे देंगे, बट उनको बोलना है कि डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है, ठीक है। तो फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अपनी 95,000 की पेमेंट कर देनी है। फिर जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट बाकी सब सही हो जाता है, तो आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा कि आपको ये सीट मिल चुकी है इस कॉलेज के अंदर। एंड भाई अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, स्पॉट राउंड के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। काफी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि हमें अपने गैप ईयर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है क्या। तो भाई इसका आंसर ये है कि आपको स्पॉट राउंड में सिर्फ क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपना कैरेक्टर, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, नॉट कैरेक्टर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको डिमांड ड्राफ्ट प्लस अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अपना कैंडिडेट प्रोफाइल होती है जैक दिल्ली के अंदर, वो लेके जानी है। इसके साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो भाई आपका जैक दिल्ली के फॉर्मेट का ही होना चाहिए, कोई और फॉर्मेट का नहीं चलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स और नहीं लेके जाने हैं, ठीक है। चाहे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, अपना जो भी सर्टिफिकेट जो भी आप कह रहे हो, वो सारे आपको नहीं लेके जाने, सिर्फ यही आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। एंड भाई काफी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि हमें स्पॉट राउंड के लिए रजिस्टर कैसे करना है। तो भाई इसका आंसर ये है कि आपको कोई भी अलग से स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने पहले से जैक दिल्ली के अंदर रजिस्टर कर रखा है तो ही आप अपना स्पॉट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने नहीं करा है तो भाई जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं होंगे स्पॉट राउंड में, जो कि नहीं हुए हैं।
सो आपको अलग से कोई भी स्पॉट राउंड के लिए रजिस्टर नहीं करना है, आपको सीधा जो भी आपका अलॉटेड डे है, टाइम है, आपको उस पर पहुंच जाना है और अपनी जो है अटेंडेंस लगा देनी है, आपको अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। एंड भाई अगर आपको पहले से सीट मिल चुकी है एंड आप फिर भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भाई एज एन आप फिजिकली जाके स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो आपका अपग्रेडेशन राउंड होना है ना 26 को, आप उसी को अपना स्पॉट राउंड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी राउंड के बाद ही आपकी स्पॉट राउंड के अंदर सीट्स को भेजा जाएगा, ठीक है, तो उसे आप अपना स्पॉट राउंड मान सकते हैं जिनको सीट पहले से मिल चुकी है। और भाई अगर आप उसके बाद भी फ्लोट पे डालते हैं तो हो सकता है आपकी जो स्पॉट राउंड के अंदर जो है अपग्रेडेशन हो जाए, अगर होनी होगी तो, ठीक है। सो आपका जो इंटरनल अपग्रेडेशन का राउंड है उसके बाद भी आप अपनी सीट को फ्लोट पे डाल सकते हैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड भाई काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट था कि हम पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं या कंपलसरी है क्या, तो भाई पेरेंट्स को लेके जाना कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और अगर आप नहीं जा सकते तो आपके पेरेंट्स भी जा सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड भाई जो आपका स्पॉट का ब्रोशर है उसमें एक मेन बात नहीं लिखी हुई है, वो ये है कि भाई जिस भी बच्चे की सीट कैंसिल हो गई थी अपने नॉर्मल राउंड्स में, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी डॉक्यूमेंट्स में गलती निकलने की वजह से सीट कैंसिल हो गई थी, तो वो बच्चे भी अपने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा ब्रोशर में नहीं लिखा है, बट ऐसा 100% सही है कि आप फिर भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अगर आपने कोई भी गलती कर दी थी, जैसे फीस पेमेंट नहीं करी थी या फिर कोई भी और गलती करी हो, फिर भी आप स्पॉट राउंड में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड भाई जो भी आपने चॉइस फिलिंग अभी तक करी हुई है वो आपकी स्पॉट राउंड में बिल्कुल भी वैलिड नहीं होने वाली। आपको ऑन द स्पॉट ही पता लगेगा कि मेरे को ये ब्रांचेस मिल रही है एंड मुझे इनमें से कुछ लेना है या नहीं लेना, तो बहुत वाइजली चूज करना, क्योंकि अगर आपने एक बार 95,000 दे दिए तो भाई आप उनको विड्रॉ नहीं कर सकते, आपके सारे के सारे 95,000 चले जाएंगे। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं स्पॉट राउंड के अंदर। एंड भाई अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाननी है स्पॉट राउंड की तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, वो आप देख सकते हो। एंड अब आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, कुछ और डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। एंड भाई यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।